अभी मैं गांव से वापस आई हूँ। आज मैं गांव गई थी, पिजड़ा हमारा जो गांव है। कुछ सामान खरीदना था घर के लिए तो, और गांव से वापस आकर मैं अभी गाय को झुंड से लेने के लिए आई हूँ। काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें गाय को झुंड से लेने के लिए, क्योंकि अगर हम आगे नहीं जाते हैं तो फिर वो कहीं रुक जाती है या कहीं पर चली जाती है, तो फिर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम काफ़ी आगे तक जाते हैं गाय को झुंड से लेने के लिए। तो अभी मैं सब गाय के पीछे हूँ और गाय सारी आगे है। अभी मैं और तीर्थ रिटर्न हो गए हैं गाय को झुंड से लेकर। काफ़ी थक जाते हैं जब भी झुंड से लेने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है ना। तो तीर्थ साइकिल से आता है और मैं पैदल से आती हूँ। अभी हम हमारे गेट में एंटर हो गए हैं। गेट बंद करना चाहिए, अभी भी काफ़ी दूर है यार। जो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, कोकोनट ट्री, और रेड कलर का जो एक आपको फ्लावर दिख रहे हैं, वहाँ पर हमें जाना है अभी। तो यहाँ पर सारी गाय घर पर आ गई है और वो अपनी अपनी जगह पर ही जाएगी पानी पीने के बाद। ये जा रही है मम्मी, और यहाँ पर पापा और मम्मी सभी गाय को अपनी अपनी जगह पर बांध रहे हैं। शंभू है वो दूध पीने में काफ़ी स्लो है। नानू और गीत होती तो इतनी देर में तो वो गपागप दूध पी लेती है, लेकिन शंभू बहुत ज़्यादा स्लो है। वो बहुत ही शांति से दूध पीता है। वो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। गंगा भी काफ़ी शांत है, झुंड में भी जाती है तो हमेशा सबसे पीछे होती है चलने में। वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं चलती है, और चारा खाने में भी वो काफ़ी स्लो है दूसरी गाय से। वो शांति से खाती है, और शंभू भी बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम शांत है दूध पीने में। और नानू और गीत तो काफ़ी फास्ट है, वो तो गपागप दूध पी लेती है। जैसे हम अगर यहाँ से वहाँ नज़र करते तो वो तो सब कुछ ख़त्म ही कर जाती है मानो। बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन शंभू बहुत शांत है। हाँ, बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। देखिए उसकी मम्मी भी कितनी स्लो स्लो खा रही है अभी भी। वो शंभू भी बिल्कुल वैसा ही है।
अभी काउ मिल्किंग हो गई है और दूध भी भर दिया है। पापा दूध देने के लिए जाएंगे, तो तब तक हम लोग जा रहे हैं आम लेने के लिए खेत पर। मैं, तीर्थ, देवम और प्रियंका चारों जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कल हमने कपास के बीज बोए थे वो आज कपास में पानी भी आ गया है। अभी 2 दिन में अच्छे से निकल आएगा कपास। मैं दौड़ कर आई हूँ इसलिए थोड़ी सी थक गई हूँ, क्योंकि देवम, तीर्थ और प्रियंका तो तीनों निकल आए थे, मैं पीछे से आई हूँ दौड़कर, इसलिए अभी हम अनार के बीच में से जा रहे हैं कि ये अच्छे से आम पक गया है, झाड़ पर ही पका है तो काफ़ी मीठा लगेगा खाने में। इस तरह से संभाल कर इसे तोड़ना पड़ता है। अगर इसका जो पानी होता है वो हमारे शरीर के ऊपर कहीं गिर जाता है तो फिर वो दाग हो जाता है। काफ़ी संभाल कर इसे तोड़ना पड़ता है। अभी हम दूसरे आम के पास जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे भी आम गिरे हैं और ऊपर भी देखिए, ये गिलहरियों ने ऊपर भी आम खा लिए हैं। इसमें काफ़ी सारे आम अभी भी है और काफ़ी सारे पके हुए हैं। देवाम શું કરવાનો? જો ઓલી પાકલ કેરી હે, આયરી આયરી પાકલ કેરી, જો આ મસ્ત પાકલ હે, આયરી આ મસ્ત પાકલ હે, જો લઈ લે, તોડી લે, સંભાળીને તોડજે, એમ નહીં, નીચે પકડાય, નીચે પકડ, નીચે નીચે देवम से टूट भी नहीं रही है। देखो देवम, हाँ देवम ने तोड़ ली। देखो अभी प्रियंका तोड़ने वाली है इसी तरह से। ये देखो देवम किस तरह से बुआ ने तोड़ा, उस तरह से हमें आम को लेना है। पर भी काफी सारे आम लगे हुए हैं। ध्यान राखीने तीर्थ देवम ने मोटा ऊपर ना पड़ी जाए। ये आम देवम का फेवरेट आम है। देवम को यही आम की कैरी है वो पसंद है। तीर्थ अभी ऊपर चढ़ रहा है, बंदर के जैसे। देखो बंदर की तरह लटक रहा है वो नीचे से। देवम देख रहा है। देवम ज्यादा खुश है क्योंकि तीर्थ ऊपर नहीं चढ़ पाया ना, इसलिए वो डांस कर रहा है। अभी मैं आम तोड़ने के लिए ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर आम में है वो हम नहीं, नीचे से नहीं ले सकते। मैं जब छोटी थी ना तब ज़्यादा पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी,